नमस्कार दोस्तों, आरजे साइंस क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने समास जो टॉपिक है उसका टेस्ट सीरीज। यहाँ पे हम लगभग 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें से आज हम लगभग 30 क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे और 20 क्वेश्चन कल अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अवयव कहते हैं या छंद कहते हैं? दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है? दोस्तों, यहाँ पर अपना राइट आंसर बताना है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विग्रह होता है या विच्छेद होता है? बिल्कुल अपना राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, जिसमें दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना दिया जाता है। एक बड़े शब्द को, वाक्य को जो पूरा एक शब्द का रूप दे दिया जाता है, वहां पे समास होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? निम्न में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? ग्राहगत, आधार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी? तो अव्ययीभाव समास क्या होता है दोस्तों? इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद अवयव या उपसर्ग भी होता है। तो यहाँ उपसर्ग देखो, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का भी संबंध होता है, वहाँ कौन सा समास होता है दोस्तों? उत्तर पद प्रधान हो और विशेषण और विशेष्य हो दोस्तों, वहाँ पे क्रमधारय समास होता है। राइट आंसर अपना सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्रमधारय समास किसमें है? इनमें से बताना है कि किसमें क्रमधारय समास है। चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पल, माता पिता? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे चक्रपाणी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुव्रीहि समास है। चतुर्युगम में 4 युगों का समूह है, यहाँ पे द्विगु समास है। नीलोत्पल में दोस्तों नीला उत्पल, उत्पल की विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा है? नीला। और विशेषता कहाँ बताई जाती है दोस्तों? क्रमधारय समास में। तो अपना थर्ड आंसर है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फोर्थ आंसर जो माता पिता है, उसमें दोस्तों को द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो जहाँ दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वो दोस्तों बहुव्रीहि समास होता है। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो दोस्तों द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या क्रमधारय समास है? बिल्कुल दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। जितेंद्रिय में बहुव्रीहि समास है। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है बहुव्रीहि समास है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, क्रमधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? बताइए दोस्तों राइट आंसर इसमें। जी हाँ, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। देवासुर में है द्वंद्व समास। देवासुर का जो समास विग्रह होगा दोस्तों, वो होगा देव और असुर, और जहाँ पे और या का प्रयोग हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर का समास विग्रह करो दोस्तों पहले तो, कि देशांतर का जो समास विग्रह होगा वो होगा देशों का अंतर, और यहाँ पे विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपना आज अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कि दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में
कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्विगु है या द्वंद्व है? दोस्तों दीनानाथ में अपना समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों कि पहला पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। तो यहाँ पे पहला पद दीनानाथ में पहला पद है वो गुणवाचक विशेषण है और दूसरा पद है वो विशेष्य है। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट आंसर कर्मधारय समास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? मुख्य दर्शन, तो मुख्य के दर्शन, यहाँ पे बिल्कुल अपना सेकंड आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तत्पुरुष समास है दोस्तों इसमें। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण बताना है दोस्तों, बताइए। निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह? तो दोस्तों बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पंचानन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 है आनन जिसके, वहाँ पे पंचानन समास हो जाता है दोस्तों। तो थर्ड ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों पहले निशाचर का समास विग्रह करते हैं। निशाचर मतलब रात में विचरण करने वाला कौन होता है दोस्तों? राक्षस होता है। तो तीसरा अर्थ यहाँ पे प्रदान हो रहा है। तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव या द्विगु? जी हाँ दोस्तों, अपना यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। जहाँ पे समूह की बात की जाए, संख्याओं की बात की जाए, वहां पे द्विगु समास होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु? तो 10 है मुख जिसके, या दशानन भी बोल सकते हैं, 10 मुख भी बोल सकते हैं। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? तो यहाँ पे पुरुष की क्या बताई जा रही है दोस्तों? विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, सुपुरुष है। तो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य की बात हो, वहां कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास होता है? दोस्तों बिल्कुल अपने अभी बताया था, जहाँ पे विशेषण और विशेष्य की बात हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उसका चयन करना है। किसमें द्विगु समास है उसका चयन करना है? तो दोस्तों अपना फर्स्ट ऑप्शन आजीवन, दूसरा है बुधान, तीसरा ऑप्शन है सप्ताह है और फोर्थ ऑप्शन है पुरुष सिंह। तो यहाँ पे आजीवन तो दोस्तों होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अविभाव समास है। उपसर्ग लगा हुआ है, जिसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है वहाँ अविभाव समास होता है। बुधान, भूमि का दान, बुधान, यहाँ पे भी तत्पुरुष समास है। और फोर्थ ऑप्शन पुरुष से सिंह, पुरुषों में सिंह, तो यहाँ पे भी दोस्तों तत्पुरुष समास है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सप्ताह है। 7 दिनों का समूह है सप्ताह है, यहाँ पे द्विगु समास है। अगला प्रश्न है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुव्रीहि? बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है किसमें सही सामासिक पद है? किसमें सही सामासिक पद है? तो बताओ दोस्तों किसमें है जिसमें सामासिक पद का प्रयोग किया हुआ है? पुरुष धनवी, दिवारात्रि, त्रिलोकी या मंत्री परिषद? बिल्कुल अपना जो राइट आंसर हो जाएगा दिवारात्रि है, उसमें सामासिक पद है और यहाँ पे कर्मधारय समास है। तो आगे तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। द्विगु समास का उदाहरण है।
तो जैसा मैंने बताया था, द्विगु समास में समूह की बात होगी, संख्या की बात होगी, वहां पे द्विगु समास होता है दोस्तों। देखिए, अन्वय, दिन रात, चतुरानन और त्रिभुवन, राइट ऑप्शन बताना है अपने को। अन्वय में तो दोस्तों यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो गया, दिन रात में द्वंद्व समास हो गया, चतुरानन में बहुव्रीहि समास हो गया। तो अपना राइट आंसर बचता है त्रिभुवन, तीन बहुनों का समूह है त्रिभुवन कहलाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। तो अपना राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा बताइए। देखो, पीताम्बर में दोस्तों कौन सा समास है, अव्ययी भाव, सॉरी, पीताम्बर में दोस्तों या तो कर्मधारय होगा या फिर अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से किसमें द्वंद्व समास का उदाहरण है। इनमें से बताना है कि किसमें द्वंद्व समास है, पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा या रुपया पैसा। तो बताओ दोस्तों किसमें द्वंद्व समास है। तो यहाँ पे पीताम्बर तो अपना रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कर्मधारय समास है बहुव्रीहि समास होगा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, इसमें तत्पुरुष समास होगा। चौराहा, चार राहों का समूह है, इसमें द्विगु समास होगा। तो अपना फोर्थ आंसर बिल्कुल राइट बचता है, वही हो जाएगा रुपया पैसा, रुपया और पैसा। जहाँ पे योजक चिन्हों का प्रयोग होता है वहां द्वंद्व समास होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति सही विग्रह होगा। यथाशक्ति का समास विग्रह करेंगे तो जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार या यथा जो शक्ति। थर्ड ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट, शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो पाप और पुण्य, यहाँ पे योजक चिन्ह और का प्रयोग हो रहा है, तो बिल्कुल अपना सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। लंबोदर का समास विग्रह होता है, लंबो है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, वो है गणेश जी महाराज है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, 200 देश प्रेम में कौन सा समास है, अविभाव, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि। जी हाँ, देश प्रेम का जो समास विग्रह होगा वो होगा देश के लिए प्रेम। तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सा समास है। बताइए दोस्तों, परमेश्वर में द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे परमेश्वर में बिल्कुल परम ईश्वर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अनायास में कौन सा समास है। अनायास में कौन सा समास है, नए तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु। तो जहाँ पे नकारात्मकता का भाव आए वहां पे कौन सा समास होता है दोस्तों, नए तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या द्विगु है। तो दोस्तों गौशाला का जो समास विग्रह होता है वो है गो के लिए शाला या गायों के लिए शाला। तो कौन सा तत्पुरुष समास इसमें बिल्कुल राइट हो जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, नवग्रह में कौन सा समास है। नवग्रह में कौन सा समास है, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। जी हाँ दोस्तों, नवग्रह एक समूह का बोध करा रहा है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा,
द्विगु समास। इस समास में दोस्तों पहला पद संख्यावाची होता है, जो किसी समूह या संख्या का बोध कराता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पार्ट 2 जल्द आपके सामने लेकर आ रहा हूँ।